बुराइयां देखनी है तो हम आपकी ना देखें। यदि हमें आपकी बुराइयां दिख रही हैं तो हम बहिर्मुखी हैं, और हमें आपकी नहीं स्वयं की बुराई दिख रही है तो हम अंतर्मुखी हैं। अंदर जो दिखाई पड़ जाए वह अंतर्मुखी है, और स्वयं के अंदर तो कुछ देखा नहीं, सब केवल बाहर बाहर देखा, तुम बुरे हो तुम बुरे हो। जो व्यक्ति दूसरों की कमियां दूसरों की गलतियां देखता है वह बहिर्मुखी है, और जो स्वयं अपनी देखता है वह अंतर्मुखी है। समझ में आ रही है बात? आप लोग किसकी देखते हैं कमियां? दूसरों की देखते हैं, इसलिए बहिर्मुखी हैं। आज से आप कसम खाइए, हम किसी की कमियां नहीं देखेंगे, हम किसी की गलतियां नहीं देखेंगे। कोई आपका अपना है और गलतियां कर रहा है तो उसको उसकी गलतियां बता दो कि देखो ये टीचर है, विद्यार्थी गलती करता है, टीचर बताता बेटा ये गलत है। वो इसलिए बताता है ताकि सुधर जाए, पर हम उसके अब वो ना सुधारे, चलो 2 बार बताओ 10 बार बताओ, पर हम बार बार उसे बताएं वो सुने ना तो फिर बताना ही छोड़ देना चाहिए। हम दूसरों को कहते हैं तुम गलत हो, बहू कहती है सास को तुम गलत हो, सास कहती है बहू को तुम गलत हो। ये जो एक दूसरे को गलत कह रहे हैं ये लोग बहिर्मुखी लोग हैं। अंतर्मुखी वह है जो कुछ कहता नहीं है, अपनी गलतियां सुधार लेता है, बात खत्म। हम किस किस को सुधारेंगे ये तो बताओ, किस किस को सुधारेंगे? इसलिए अपने आप को सुधारो, अपने आप को सुधार लेना सबसे अच्छा निर्णय है। हम किस किस को बदलेंगे? और याद रखना दुनिया तब बदलेगी जब पहले स्वयं आप अपने आप को बदल देंगे। हमने अपने आप को बदल दिया तो दुनिया बदल जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया को बाद में बदला था, उन्होंने पहले स्वयं को बदला था। स्वयं का रहन सहन खान पान उन्होंने चेंज किया। जब उन्होंने अपने आप को बदला तो उन्होंने सारी दुनिया को बदलने की ताकत रखी। वही लोग इतिहास रचते हैं मेरी मां जो स्वयं को बदल लेते हैं। इसलिए अंतर्मुखी होना जरूरी है। बहिर्मुखी तो हम ऑलरेडी हैं। बहिर्मुखी क्या है? बहिर्मुखी यही तो है, ये पैसा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये बहिर्मुखी है। अंतर्मुखी क्या है? बोले ये पैसा ये पत्नी मेरी नहीं, ये तो सब भगवान की है, संपत्ति सब रघुपति के यहाँ है। यही अंतर्मुखी है। एक छोटी सी सोच बदल देने से सब बदल जाता है। क्या बदल देना? सोच बदल देना, है ना? सोच बदल देने से सब बदल जाता। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, हम लोग संगीत में सा रे गा मा, है ना? हम लोग संगीत में क्या बोलते हैं? सा रे गा मा, बस, है ना? अभी ये देखो संगीत हो गया सा रे गा मा, सा रे गा मा। अब जरा इसका अर्थ हम बदल दें, अर्थ बदल देते हैं सारे गम। क्या हो गया? सारे गम, सारे गा मा, है ना? अभी हमने संगीत में बोला सारे गा मा, अब इसका अर्थ बदल दिया हमने। कैसे बदल गया? कहने का तरीका बदल गया तो उसकी मीनिंग बदल गई, उसका अर्थ बदल गया। कोई भी कहे सारे गा मा पा तो आपको लगेगा संगीत सीख रहा, पर वही बात कह दी जाए सारे गम, सारे गम हम ही को दोगे, सारे गम ईश्वर ने हमें को दिए हैं, सारे गम लो, वही अक्षर है, कुछ भी नहीं बदला, लेकिन तरीका बदल गया कहने का तो उसका अर्थ बदल गया। समझ में आया? कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। यही चीजें माइनर हैं समझने की। ठीक है, हम आपको दूसरे ढंग से भी समझा देते हैं ताकि सबकी समझ में आ जाए।
ये वस्तु मेरी है, यह बहिर्मुखी सोच है, पर ये वस्तु भगवान की है, यह अंतर्मुखी सोच है। और ये बताओ, रियल में यहाँ जो भी कुछ है, पत्नी है, पुत्र है, पैसा है, जो भी है आपके पास, सच्ची बताना, क्या वो सब आपका है? है नहीं ना। जबरदस्ती अपना मान बैठे हो, और जो तुम्हारा नहीं है उसे अपना मानोगे तो कष्ट तो उठाना पड़ेगा, है ना। इसलिए कष्ट से बचना चाहते हो, जीवन में दुखों से बचना चाहते हो, तो कुछ अपना ना मानो। ये मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी जो है ना, इस पर भी मेरा अधिकार नहीं है। जब इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं, तो मैं पुत्र पर, पत्नी पर बड़ा अधिकार जमाता हूं, ये मेरा है, ये मेरा है। यही मेरी अज्ञानता है, ना समझी है। ईश्वर बड़े हंसते होंगे, वाह सब तेरा कैसे हो गया भाई। ये शरीर जो आपका है, क्या ये आपका है? इस पर आपका अधिकार है? यदि आपका अधिकार था तो आपके सिर में बाल झड़ने लगे हैं, बालों को ही रोक लो झड़ने से। तुम्हारा है तो रोक लो। आंखों में कम दिखने लगा है, तुम्हारा है तो रोक लो। कमर में दर्द होने लगा है, तुम्हारा था शरीर, रोक लो इस दर्द को। तुम्हारा शरीर था तो तुमने इसे बुढ़ा क्यों होने दिया? जवान ही बनाए रखते ना सदा, ये बूढ़ा क्यों हो गया? ये शरीर तुम्हारे हिसाब से चल रहा होता तो तुम इसे बुढ़ा ना होने देते। लेकिन तुम्हारा शरीर, जिसे तुम जीवन भर कहते रहे मेरा है मेरा है, लेकिन उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। वो चाह रहा है तो बुढ़ा हो गया। धीरे धीरे चाबियां घूम रही हैं कि नहीं? लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। वो कहते रहे मेरा है मेरा है मेरा। तुम्हारा था तो तुम मर क्यों गए? जिंदा रहते, अमर हो जाते। सब तुम्हारा था। कहो जी, तुम्हारा था मेरी मां। फिर जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, जिस पर तुम रहती हो या रहते हो, तो फिर वो बेटा तुम्हारा कैसे होगा? वो पत्नी तुम्हारी कैसे होगी? वो परिवार तुम्हारा कैसे होगा? वो पैसा तुम्हारा कैसे होगा? सारी जिंदगी आदमी अज्ञान में गुजार देता है। जो मेरा था ही नहीं, मैं उसे अपना कहता रहा, और जो मेरा था उसे मैंने कभी अधिकार से कहा ही नहीं कि मेरा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये मेरे हैं। कृष्ण मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भगवान मेरे हैं। मैंने उसे नहीं कहा कि ये मेरे हैं, और जो मेरे थे नहीं, मैं उनमें दावा ठोकता रहा, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। यही तुम्हारे दुख का कारण है। जो तुम्हारा है ही नहीं, उसे अपना बनाओगे तो दुख तो उठाना पड़ेगा। बता दो मेरी मां। इसलिए कहा करता हूं, शरीर पर भी इतना मोह ममता ना रखना। ये शरीर भी किराए का है, इसे भी एक दिन छोड़ के रवानगी लेनी पड़ेगी। ये सब धरा रह जाएगा। तुम्हारी दौलत तो छोड़ दो, तुम्हारा शरीर धरा रह जाएगा। पता नहीं फिर भी लोग झगड़ा कर लेते हैं, ये मेरा है मेरा। तेरा बाप भी यही कहता था ये मेरा है, वो भी खाली हाथ ही गए। तेरे दादा भी कहते थे ये मेरा है, वो भी खाली हाथ गए, तू भी कह रहा मेरा है। ये अज्ञान तुम्हारा परंपरागत चला आ रहा है। ये अज्ञान तुम्हारा मिटा ही नहीं, बाप दादों से तुम्हारा अज्ञान चला आ रहा है, तुम्हारा मोह चला आ रहा है। इसीलिए कहता हूं, इस मोह की कड़ी को काट दो, इस अज्ञानता को काट दो और ज्ञानी हो जाओ। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज। मूढ़ मते, ऐ मूढ़, ऐ अज्ञानी, तू कब भगवान की शरण में आएगा? तू कब पहचानेगा कि मैं कौन हूं? अपने आप को पहचान लेना ही अंतर्मुखी है, और अपने आप को ना पहचानना ही बहिर्मुखी है। ये समझो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की परिभाषाएं। बहुत बड़ी परिभाषा है अंतर्मुखी बहिर्मुखी की। मैं इस परिभाषाओं को बोलता रहूं तो पूरा समय बीत जाएगा। परिभाषाएं लंबी हैं, आध्यात्म विषय है। बस इतना समझो मेरी माँ कि एक आदमी ट्रेन में बैठा था, उसके सामने की सीट में एक बहुत बड़ा बक्सा रखा हुआ था, पेटी रखी थी। ट्रेन V4 स्टेशन में पहुंच गई, सारे यात्री उतर गए, पर ये आदमी उतरा नहीं। इसने देखा कि सामने की सीट में एक बक्सा रखा है, सब उन्हें अपना अपना सामान उतार लिया। ये बढ़िया सी पेटी जो है, बक्सा जो है, इसमें जरूर कोई माल होगा, तो उसको लगा कोई नहीं उतारा, हम उतार लेते हैं। इसकी नीयत बिगड़ गई और उसने उस बक्से को उतारा, और रेलवे स्टेशन से जब जाने लगा तो पुलिस आ गई।
पुलिस ने कहा भाई ये बक्सा किसका है? बोला मेरा है। पुलिस ने कहा तेरा है तो जरा हमें खोल के दिखाओ, हमें कुछ संदेह है, सूचना आई है कि कोई खतरा है, जरा जरा इसको खोलो। अब उसके पास चाबी तो थी नहीं क्योंकि वो उसका था ही नहीं। पुलिस कह रही है तेरा है? हाँ हाँ मेरा है। चाबी कहाँ? बोले चाबी चोर ले गए, ट्रेन में चोरी हो गई। अच्छा देखो, खुद ने चोरी की और कह रहा चोरी हो गई। पुलिस ने ताला तोड़ा और जब ताला तोड़ा तो क्या मिला? उस बक्से के अंदर मरा हुआ आदमी, उसके कटे हुए अंग पड़े थे। अब पुलिस ने जो लाठियां बरसाई, तेरा? अब कहता मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, नहीं मेरा नहीं था, वो बक्सा पड़ा था, मैं उठा लिया। पुलिस ने कहा झूठ बोलता, और दिया। जेल जाना पड़ा, उम्र कैद की सजा मिल गई। कौन मानेगा कि तेरा नहीं? अभी कह रहा था मेरा है, अभी कह रहा था मेरा है। उसमें लाश थी, हाथ पांव कटे आदमी के उस बक्से में था। क्या जरूरत थी? सब उतर गए थे, तू भी उतर जाता ना। बड़ा होशियार बन रहा है। उठा लिया बक्सा, कहता मेरा है। अब जेल जाना पड़ा, उम्र कैद की सजा मिल गई, सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, मर्डर केस लग गया। फिर क्या हुआ? वही हालत हम सबकी है, जैसे वो बक्सा उसका था। क्या जवाब आप दो, क्या वो बक्सा उसका था? नहीं, नहीं था, फिर भी कहता है ना मेरा है। ऐसे ही तुम लोग भी कहते हो, ये घर, ये पत्नी, ये पुत्र, ये परिवार, ये शरीर, ये तुम्हारा है नहीं, पर सारी जिंदगी तो यही गाना गाते हो, मेरा है, मेरा है, सब मेरा है, मेरा है। भगवान पूछते क्यों है? तेरा? हाँ हाँ मेरा है। भगवान बोले तेरा है तो फिर लाठियां भी तू ही खा ले, सजा भी तुझे ही मिलेगी। जब उसने कहा ये मेरा है तो सजा तो उसी को मिली ना, उम्र कैद हो गई, तुम्हें भी उम्र कैद मिलेगी, नरक जाना पड़ेगा, तुम्हारे इन गुनाहों को भोगना पड़ेगा। ये तुम कहते रहते हो ना ये सब मेरा है, मेरा ना, हमेशा यह कहा करो नाथ, ये कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ मेरे भगवान का है। ईश्वर ने मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। किसी होटल का आपको मैनेजर बना दिया जाए तो वो होटल आपकी नहीं है, लेकिन जब आप मैनेजर बनेंगे तो आप उस होटल की देखरेख सारी आप करवाएंगे, झाड़ू पोंछा, उसका लेखा जोखा, कितना नुकसान कितना फायदा, सब कुछ आप करवाएंगे। लेकिन आप ये याद रखेंगे कि ये होटल मैं का मालिक मैं नहीं हूं। उसी प्रकार ये जो पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, ये शरीर है, ये परमात्मा की होटल है, अर्थात परमात्मा की संपत्ति है। तुम केवल मैनेजर बन के मैनेजमेंट करो, जिम्मेदारियां निभाओ, परिवार को पालो, ठीक है, खिलाओ पिलाओ, ठीक है, लेकिन ये ना कहो ये मेरा है। भाव अंदर से यही बना के रखो, ये सब भगवान का है, मैं तो सिर्फ मैनेजमेंट संभालने के लिए ईश्वर ने मुझे भेजा है। सब कुछ काम पूरा करो, फैक्ट्री चलाओ, दुकान चलाओ, पैसा बहुत कमाओ, लेकिन सब कुछ करते हुए भाव यही रहे कि सब कुछ भगवान का। किसका है मेरी माँ? संपत्ति सब रघुपति के आही, फायदा हुआ तो भगवान का और नुकसान हुआ तो भगवान का। हमारा कुछ था ही नहीं, हमने तो अपना माना ही नहीं, ना हमने फायदे को अपना माना, ना नुकसान को अपना माना। भगवान तो प्रभु से प्रार्थना करो नाथ, जैसे जैसे आप कराते चलोगे वैसे वैसे मैं करता चलूंगा, ये सब आपका है। एक मजदूर था, उसकी एक बूढ़ी माँ थी, पत्नी थी, वह एक फैक्ट्री में काम करता था, उसे 1500 रुपए महीना मिलता था। ये काफी समय पुरानी बात है, जब 1500 भी कुछ हुआ करते थे, बहुत पुरानी बात है। एक व्यक्ति था, फैक्ट्री में काम करता था, उसे 1500 रुपए माह मिलता था। उसकी एक बूढ़ी माँ भी थी, पत्नी भी थी, और उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ और वो स्वयं, टोटल 4 लोगों का परिवार था। 1500 मिलता था, वो बहुत खुश रहता था और बड़े प्रेम से अपनी माँ की सेवा करता, पत्नी का ख्याल रखता, बेटी थी, बेटी के लिए कपड़े, उसका ख्याल रखता और काम करता। एक दिन उसकी पत्नी के यहाँ बेटा हुआ, अर्थात वो फिर से पिता बन गया। अभी बेटी थी, साल 2 साल 3 साल बाद उसकी पत्नी को फिर बेटा हुआ। अब जब बेटा हुआ तो वो बड़ा प्रसन्न था, बेटा आया, खुश था।
तभी अचानक उसका मालिक सोचा कि ये ईमानदार आदमी है, 1500 रुपये इसको मिलता है, चलो मैं इसको 20 अर्थात 2000 रुपये देता हूं। उसने तनख्वाह बढ़ा दी और अपने आप उसे 1500 की जगह अब महीने का 2000 मिलने लगा। वो रोज प्रसन्नता से काम करता, लेकिन पैसा बढ़ने से उसने अपने मालिक का धन्यवाद नहीं दिया। उसने अपने मालिक का धन्यवाद नहीं दिया। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं वाह आपने पेमेंट हमारी बढ़ा दी, हमारी तनख्वाह बढ़ा दी, तो हम धन्यवाद आपका, हमारी तनख्वाह आपने बढ़ा दी। उसने कोई धन्यवाद नहीं दिया, काम करता रहा ईमानदारी से। 1 माह गुजर गया, 2 माह गुजर गया। उसके मालिक ने कहा ये कैसा आदमी है, इस तनख्वाह मैंने बढ़ा दी बिना कहे, बिना सिफारिश के। इसने तो कोई जवाब दिया नहीं, चलो इसकी जहां की तहां करते हैं। उसने फिर 1500 कर दिया, इसने कुछ बोला नहीं, थैंक यू भी नहीं बोला। तो उसके मालिक ने फिर 1500 कर दिया, और वो आदमी 1500 में भी प्रसन्न अपना काम करे। 2000 पेमेंट हो गई तो भी खुश था, 1500 थी तो भी खुश, और अब फिर 1500 हो गई तो भी खुश खुश, आनंद आनंद। एक दिन उसके मालिक ने बुलाया, तो यहाँ ये बता, तेरी मैंने 2000 पेमेंट की तो तू प्रसन्न नहीं होया, और मैंने तेरी 1500 कर दी, तू दुखी नहीं हुआ, तू शिकायत नहीं करता कभी? उस आदमी ने कहा साहब मैं आपसे क्या शिकायत करूं, मेरा पालनहार तो भगवान है, मैं उसके भरोसे रहता हूं। और आपने जब 2000 पेमेंट की थी ना, तो आपने नहीं की, मेरे भगवान ने आपसे करवाया था। क्यों? क्योंकि हम लोग 4 लोग थे, 5वां मेहमान आ गया, तो 5वां आया तो खर्चा बढ़ गया, तो भगवान को लगा कि खर्चा बढ़ गया, इसकी पेमेंट बढ़वानी चाहिए, क्योंकि चिंता तो हमारी उसी को है ना। तो बेटा आया, नया मेहमान आया, बच्चा आया, तो उसके खर्चे तो कुछ हो ही जाते हैं दवाई से लेके। तो ये 500 आपने बढ़ाए, वो इसलिए क्योंकि बच्चा आया हमारे यहाँ, नया मेहमान, हम पिता बन गए हैं, बेटी थी अब बेटा हो गया। अच्छा तो फिर तो मैंने 1500 कर दिया ना 2 महीने बाद? हाँ आपने 2 महीने बाद 1500 कर दिया, क्योंकि अभी तक मेरी बूढ़ी माँ थी, अभी 15 दिन पहले मेरी बूढ़ी माँ का देहांत हो गया, तो 4 के 4 रह गए, तो 1500 में गुजारा हो जाता। सदस्य बढ़े तो पैसा बढ़ गया, सदस्य कम हुआ तो ईश्वर ने जहां की तहां कर लिया। मैं तो ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी रखता हूं, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, बस सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, तो मैं विश्वास से कहता हूं तुम्हारा पालन पोषण भगवान करेंगे। पैसा दिलाने वाले, रोटी दिलाने वाले, रोटी में अपनी मेहनत से नहीं खाता मेरी माँ, भगवान की कृपा होती है तो मैं रोटी खाता हूं। अपनी मेहनत से तो यदि कोई कहे मैं अपनी मेहनत की रोटी खाता हूं, तो कई बार ना आपकी मेहनत करने के बाद भी आप खा नहीं पाते, किसी टेंशन के कारण, किसी कारणवश खा नहीं पाते। हम अपने मेहनत की नहीं खाते मेरी माँ, हम तो भगवान की कृपा की खाते हैं। और विधाता से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सदा हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करके रखें। हमारा परिवार, हम, ये सब आपका ही है, हम तो सिर्फ नौकर बन के एक नौकरी कर रहे हैं आपकी, हम तो आपके नौकर हैं, हम तो भगवान के नौकर हैं। जैसे वो रखना चाहें, वो 2000 दें तो हम प्रसन्न हैं, 1500 दें तो हम प्रसन्न हैं। अरे वो भूखा सुलाएं, हमारे घर में आज चूल्हा जलेगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मेरे कन्हैया को पता है कि आज चूल्हा जलेगा कि नहीं। आज मैं खाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे भगवान को पता है कि आज मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा। सबके पालनहार कौन है मेरी माँ? कहते हैं भाग्य से ज्यादा, और समय से पहले ना किसी को मिला था, ना मिला है, ना मिलेगा। सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, इसलिए सदा भगवान के भरोसे रहा करो। ध्रुव जी महाराज भगवान 5 महीने के बाद 6वां माह लगते ही भगवान प्रकट हो गए। शंख का स्पर्श कपोलों में कराया, ध्रुव जी को सबका ज्ञान हो गया। ध्रुव जी ने स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य ममे वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना
अन्यास्तहस्ते चरणश्रवणत्वगादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इसलिए सदा हमें अपने आप को भगवान के हवाले कर देना चाहिए। ध्रुव जी ने अपने आप को हवाले कर दिया, तब भगवान ने उन्हें 36,000 वर्षों का राज्य दे दिया।